Hello guys, welcome to my channel with Neetu. So I hope आप सब ठीक होंगे। जो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर। एक्चुअली आजकल क्या है, बच्चों के एग्ज़ाम्स हो गए हैं, तो सभी पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे क्या करें छुट्टियों में। छुट्टियाँ ही समझ लो एक्चुअल में, कहीं जाना तो हो नहीं रहा, स्कूल तो जाना हो नहीं रहा, बच्चे फ्री हैं। अब बच्चे क्या है, ये फ्री टाइम में टीवी मोबाइल इसमें लगे रहते हैं, तो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम इन्हें क्या करवाएं। तो मैंने सोचा मैं उन पेरेंट्स की हेल्प करती हूँ, उन पेरेंट्स के प्रॉब्लम को मैं शॉर्ट आउट करने आई हूँ आज। चैप्टर मनी यानी कि पैसा, उसके बारे में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को। सो मैं चाहती हूँ बच्चे पहले से ही कुछ एक्स्ट्रा लेकर चलें। एक्स्ट्रा अगर कुछ सीख लेते हैं तो आगे वो चैप्टर आता ही रहता है, कुछ ना कुछ आ ही जाता है उसमें से। और जो सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास के बच्चे हैं, फिफ्थ क्लास तक के बच्चे हैं, उनका ये इसमें से जो मनी चैप्टर है, इसमें से कुछ ना कुछ आता ही है। तो आज मैं चाहती हूँ कि बच्चे उसको सीखें, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं अच्छे से और सिंपल तरीके से बच्चों को समझा पाऊँगी कि कैसे करते हैं। इससे जो पैसे वाली दिक्कत है, आजकल छोटे छोटे बच्चों को पैसे के बारे में पता होता है, पर जब उनको गिनने का टाइम आता है तो वो हमेशा गलतियाँ करते हैं। तो आज मैं चाहती हूँ मैं उसको शॉर्ट आउट करूँ, प्रॉब्लम्स को, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आशा करती हूँ सभी बच्चों को पता होगा ये कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। सभी बच्चों को ये चीज़ तो पता होनी चाहिए कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। तो कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं भाई? 100 पैसे। तो क्वेश्चंस आते हैं कि रुपए को पैसे में कन्वर्ट करो या पैसे को रुपए में कन्वर्ट करो, तो बच्चे अक्सर उसमें गलतियाँ करते हैं। तो उसी को आज मैं लेकर आई हूँ, बहुत आसानी तरीके से बच्चों को समझा पाऊँगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को करते हैं, या कैसे कैसे आगे क्वेश्चंस आते हैं, जो सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को पहले से, ये जब तक बुक्स नहीं आती है तब तक सिलेबस का भी नहीं पता होता कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तब तक पेरेंट्स ये सोचते हैं हम क्या करवाएं बच्चों को जो आगे इनके काम में भी आ जाए, जो इनके अकॉर्डिंग टू सिलेबस भी हो। तो ये चैप्टर आता ही आता है, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास तक आता ही है ये चैप्टर। तो मैं उन्हीं बच्चों के लिए मैं समझा रही हूँ कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जिससे कि अगर आपको आगे आते हैं क्वेश्चंस तो आप कैसे करेंगे उन क्वेश्चंस को। तो पहला तरीका, सबसे जो ईजीएस्ट तरीका होता है, सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं कन्वर्ट रुपीज़ इनटू पैसे, यानी कि रुपए को पैसे में कन्वर्ट करना है कि कैसे कन्वर्ट होता है। मतलब 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं या 2 रुपये में कितने पैसे होते हैं, ये सभी बच्चों को पता होगा कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। मैंने भी बता दिया आपको 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो कैसे क्वेश्चन मैं लिख के दिखाती हूँ किस तरीके का आता है। लिखा होगा वहाँ पे रुपये 14, तो 14 रुपये में कितने पैसे होते हैं, आपको ये कैसे पता करना है, कैसे आप कर पाएंगे बच्चे। कहती हूँ 14 रुपीज़ को कैसे पैसे में कन्वर्ट करते हैं। 14, पहले तो आपको ये पता है 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं।
तो 14 में कितने होंगे, तो आप कैसे करेंगे, 14 को किससे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे, तो 14 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से, क्योंकि 1 रुपये में कितने 100 पैसे होते हैं, तो 100 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। वो क्या बन जाएगा, पैसे। पी, इसको पैसे को हम पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं इन शॉर्ट। तो 14 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1400, कितने, पी। ये बच्चों आजकल ये बहुत ज़रूरी है लिखना यूनिट। अगर आप पैसे का कर रहे हो तो पैसे लिखो या फिर पी लिखो इन शॉर्ट, या फिर अगर आप पैसे को रुपए में कन्वर्ट कर रहे हो तो रुपए का साइन ज़रूर लगाओ आगे, क्योंकि इसके भी नंबर कट होते हैं स्कूल्स में, पेपर में इसके भी नंबर आपके कट कर दिए जाते हैं। तो ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही एक और मैं आपको समझा देती हूँ कैसे होता है। अगर आपको बोल दिया जाए मैं लेती हूँ 5.45, रुपए कितने हैं, 5.45, यानी कि 5 रुपये 45 पैसे। अच्छा, मैं आपको ये भी बता देती हूँ, पॉइंट के बाद जो डिजिट्स होती हैं वो पैसे को रिप्रेजेंट करती हैं। किसे रिप्रेजेंट करती हैं, पैसे को, यानी कि पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले वाले रुपए को रिप्रेजेंट करेंगे, पॉइंट के बाद में पैसे को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जो 45 है वो पैसे हैं और 5 जो है वो रुपए हैं। अब हमें क्या करना है, रुपए को पैसे में कन्वर्ट करना है। 45 तो ऑलरेडी हमारे पास पैसे हैं, तो अब 5 को हम कैसे करें कि 5 रुपए को हमें पैसे में कन्वर्ट करना है। रुपए कौन से हैं, सिर्फ 5 है, तो इसे ही हमें पैसे में कन्वर्ट करना है, और 45 तो ऑलरेडी है ही। तो आपको ये तो पता ही है 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको जो 5.45 है इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या आएगा, पी। ये बच्चों बिल्कुल नहीं भूलना है, पी यानी कि पैसा ज़रूर रिप्रेजेंट करना है। अगर आप चेंज कर रहे हो, पैसे में चेंज हो रहा है, तो आपको पी ज़रूर लगाना है। तो आप इसको जैसे आपने ऊपर वाले को आपने मल्टीप्लाई किया था 14 को 100 से, ऐसे ही इसको भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4545, यानी कि 545 पैसे। पी ज़रूर लगाना है ये बच्चों, किसी भी कीमत पे नहीं भूलना आपको कि पी यानी कि यूनिट जो भी होती है वो ज़रूर लगाते हैं, वरना इसका नंबर आधा या 1 नंबर आपका कट जाता है। आप कहते हैं हम तो बिल्कुल ठीक करके आए थे पेपर में, पर क्या होता है आप ये यूनिट्स नहीं लगाते हैं तो इसमें आपके नंबर कट जाते हैं। तो ऐसे ही आपको रुपए को पैसे में कन्वर्ट करना है। मैं आपको इसके बाद में, मैं करवाने के बाद मैं आपको एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी दूंगी, आप उसको करना और मुझे उसके कमेंट में उसके नंबर आंसर्स बताना है कि इनके आंसर्स क्या आए। अभी मैं आपको एक और करवा देती हूँ कि कन्वर्ट पैसे इनटू रुपए, यानी को पैसे को रुपए में कन्वर्ट कैसे करते हैं। जैसे हमने पहले क्या किया था, रुपए को पैसे में कन्वर्ट किया था, अब क्या करना है आपको, पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है। तो आपका समझाती हूँ मैं क्वेश्चन कैसे गाइस हमने किया था कन्वर्ट पैसे इनटू रुपए। इसके पैसे इनटू रुपए को हम कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि मैं लिखती हूँ क्वेश्चन 675 पैसे, 675 पैसे हैं, इसको हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे इसको हम, देखो पहले आपको ये तो मैंने बता ही रखा है 1 रुपये में कितने 100 पैसे होते हैं। तो इसको मैं
क्या 1 पैसे में कितने रुपए होंगे, तो 1 में 100 रुपये को में कितने पैसे होंगे, 1 पैसे होंगे। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो डिवाइड किया है मैंने 1 को 100 से, तो मैंने आपको ये पहले बताया हुआ है, 2 नीचे कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं। तो हम क्या करेंगे, ऊपर की जो डिजिट होती है वो लिखने के बाद हम 2 डिजिट बनाएंगे, जिससे कि 2 डिजिट के बाद हम क्या है पॉइंट लगा देंगे, जैसे 1 और 2, देन पॉइंट लगा दिया। तो क्या रुपए, इतने रुपए होंगे कितने, 1 पैसे में, कितने 1 पैसे में 0.01 रुपये होंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो हम इसको करेंगे 675 पैसे को हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, 675 को हमने 100 से डिवाइड कर देना है, जैसे हमने इसमें किया था 100 से डिवाइड, 1 को 100 से डिवाइड किया था, ऐसे ही इसको हम 100 से क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे, जिससे कि हमारा क्या है रुपए बन जाएगा। देखो अब मैं बताती हूँ, 675 हम लिखेंगे, उसके बाद कितने ज़ीरो हैं हमारे पास, 2 ज़ीरो हैं, 1 और 2। तो हम क्या करेंगे, पीछे से 2 ज़ीरो काउंट करेंगे और हम 2 डिजिट्स को काउंट करेंगे और हम पॉइंट लगा देंगे। आगे से कभी नहीं करना है, पीछे से देखो 1 देन 2 पॉइंट हमने लगा दिया। तो कितने रुपए बन गए, ये 6 रुपीज़ 75 पैसे। पॉइंट के बाद हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, पैसे। तो 75 क्या है, पैसे हैं। तो कितने रुपए बन गए, 6 रुपीज़ 75 पैसे, रुपए बन गए ये। ठीक है, जैसे कि मैं लेती हूँ, ये मैंने ले लिया 1 डिजिट, तो इसको, ये पैसा है, इसको क्या है, ये 54,455 पैसे हैं। इसको हमें क्या करना है, रुपए में कन्वर्ट करना है। तो आपको ये तो पता ही है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, 1 रुपये में 100, मतलब 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो हम 5, 4, 4, 5, 6 जो क्वेश्चन था वो लिख के उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। और जब 100 से डिवाइड करेंगे, मैंने बताया था रुपए ज़रूर लिखना है। आप ये ना लिख के, आप आगे रुपए का साइन होता है, एक रुपए का साइन आपको पता होगा, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देती हूँ। रुपए का साइन एक ये होता है, इस तरीके से भी आप आगे लगा सकते हैं रुपए का साइन। तो कैसे है ये, अब मैंने आपको पहले बताया था, अगर 2 ज़ीरो हैं तो 2 डिजिट से पहले ऊपर की जो डिजिट हैं वो लिख लिया, लिख के अब नीचे जितने ज़ीरो हैं उतने डिजिट्स के बाद में पॉइंट लगा देंगे काउंट करके। जितने ज़ीरो हैं, कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं, तो 2 डिजिट्स को काउंट करेंगे, 1, 2, देन पॉइंट, ये लगा दिया। तो आपका क्या बन गया, ये देखो, मैं यहाँ पे रुपए का साइन यहाँ पे आगे लगा देती हूँ इसमें। तो आगे ये मैंने लगाया रुपए का साइन, तो क्या बन गया, 544 रुपए 56 पैसे। क्या पॉइंट के बाद क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, पैसे। तो 56 क्या है, पैसे हैं, और 544 क्या है, रुपए। तो क्या आंसर आया हमारा, 544 रुपये 56 पैसे। अब हमारा ये हो गया है बच्चों, पैसे को हमने रुपए में भी बता दिया कन्वर्ट कैसे करते हैं, और रुपए को हमने पैसे में भी बता दिया कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि कैसे ये होगा। तो मैं आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे देती हूँ घर से करने के लिए, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसे ये क्वेश्चंस को करना है। और ये मत सोचना ये आते ही आते हैं, इस तरीके के आप फर्स्ट क्लास से लेके आजकल तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सभी में ये
आ ही रहा है कि कैसे होगा। आई थिंक 6th क्लास में भी है ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन 6th में भी हैं कि कैसे करना है। तो मैं आपको घर के लिए क्वेश्चन दे देती हूँ कुछ कि आप कैसे करेंगे घर से। क्वेश्चन पहला है, कन्वर्ट रुपए इनटू पैसे। ये आपको मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, कन्वर्ट करने हैं रुपए को पैसे में। जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया था रुपए को पैसे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई करके। तो आपको इसमें वही करना है, मैं आपको इतनी हिंट दे देती हूँ आपको कैसे करना है। इनको मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो आपका क्या है, पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रैक्टिस एक्सरसाइज में हमने ये दिया था कन्वर्ट रुपए इनटू पैसे। अब सेकंड क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, कन्वर्ट पैसे इनटू रुपए। तो हम क्या पैसे को रुपए में कन्वर्ट करेंगे, ये मैंने आपको सिखाया है पैसे को रुपए में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो मैं आपको ये कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस एक्सरसाइज के हैं। ये क्वेश्चंस को आपको करके और मुझे कमेंट में इसके आंसर्स करने हैं, जिससे कि मुझे भी पता लगे आपको कितना आया समझ में और मेरा पढ़ाया हुआ कितना आपको अच्छा लगा और कितना मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया। तो आपको इन क्वेश्चंस के इन जो हैं 5 क्वेश्चन इसके हैं, रुपए को पैसे में कन्वर्ट करना है, 5 क्वेश्चन पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है। तो इनको क्वेश्चंस को करके आप मुझे इनके आंसर्स कमेंट में बताएं। आप आंसर्स कमेंट में लिख के भेजें कि क्या रहेगा, मैं आपको बताऊंगी कि क्या आंसर है, ठीक है या नहीं है। अगर आपने ठीक किया होगा, आंसर्स ठीक आए होंगे आपके, तो आई होप आपको मेरा समझाया हुआ अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा और मैं आपको अच्छे से समझाने में सक्सेसफुल भी रही होंगी। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरे पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।